भूगोल में इकाई 3 में पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग। आइए इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वे सभी चीज़ें जो लोहा या इस्पात से बनती है, जैसे रेलगाड़ी, बस, पुल, साइकिल इत्यादि, रेल मार्ग, बड़े बड़े तोप, कृषि उपकरणें, मशीनें, ये सभी कहाँ बनाया जाता है? लौह इस्पात उद्योग केंद्र में, जहाँ पर लोहा और इस्पात के द्वारा ये सभी चीज़ें बनाई जाती है। भारत में प्रमुख लौह इस्पात केंद्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि जगहों में उपलब्ध है। यह एक आधारभूत या पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन पर कई अन्य दूसरे उद्योग भी निर्भर करते हैं। अब जानते हैं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद झोंकदार भट्ठी में उसको गलाया जाता है। जब यह तरल रूप में आ जाता है तो इसे सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाया जाता है। ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिलाकर शुद्ध किया जाता है तथा मिश्र धातु तैयार किया जाता है। अब इस धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है जैसा हम लोग चाहते हैं। जैसे कि हम लोग घर में बर्तन भी यूज करते हैं जो लोहा और इस्पात से बने हुए होते हैं, तांबे से बने हुए होते हैं। इन सब चीज़ों को अपने मन के मुताबिक हम लोग आकार में ढालते हैं। जिस बर्तन का निर्माण करना होता है वैसे आकार में उसको डाल करके उस तरह का बर्तन बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं इस्पात निर्माण प्रक्रिया। इस्पात का निर्माण किस तरह से किया जाता है? कच्चे माल की आपूर्ति। सबसे पहले कारखाना को कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद झोंकदार भट्ठी में लौह अयस्क को गलाते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ को सांचे में ढालकर ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। ढलवा लोहे को पुनः गलाकर अशुद्धता हटाना तथा मिश्र धातु बनाना इसका निर्माण का प्रक्रिया में आता है। धातु को मनचाहा आकार दे सकते हैं। इससे पहले भी बताए हैं कि किस तरह से हम लोग धातु को मनचाहे आकार में ढाल सकते हैं। अब इस चैप्टर में दिया हुआ है इससे रिलेटेड सेल, SAIL, ये किसको कहते हैं यहाँ पर देखते हैं। लौह इस्पात उत्पादन के लिए यह भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम है जिसके तहत बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम की इकाइयाँ शामिल है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त में सेल कहा जाता है। अब हम लोग समझ गए कि सेल किसे कहते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त रूप में सेल कहते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं वित्तीय वर्ष 2009 से 10 के दौरान भारत में लौह इस्पात का उत्पादन कैसे हुआ है। कुल उत्पादन हुआ है 59.69, ठीक है। आयात हुआ है 7.29 और निर्यात हुआ है 3.24, ठीक है। उपयोग, घरेलू उपयोग में हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं 56.48%, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने इस उद्योग की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इस उद्योग को स्थापित किया। आज यह उद्योग देश के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इस्पात को निर्यात भी कर रहा है। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। भारत विश्व में स्पंद लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब तो भारत विदेशों में भी अनुयोगी लौह इस्पात प्राप्त कर उससे नया इस्पात तैयार कर धन व साधनों की बचत कर रहा है। देश में कौन कौन से कारखाना किस ईस्वी में स्थापित किया गया और किस देश की सहायता से किया गया
के नाम